ज्यादा पीछे जाकर विचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम केवल 6 या 7 साल पीछे के समय को याद करें तो पता चलेगा कि केवल 6 या 7 साल पहले देश का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि वित्तीय लेन देन अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में था। अगर हम यह कहें कि हमारा आंतरिक वित्तीय लेन देन अमेरिकी कंपनियों के सिस्टम का गुलाम था तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन केवल 6 या 7 सालों में हालात ऐसे बदल गए कि आज भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी अमेरिका के 70 साल पुराने वित्तीय लेन देन को चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है। और अब तो सिंगापुर जैसा देश भी भारत के डिजिटल पहचान, भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी और भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मुरीद हो गया। सिंगापुर के विदेश मंत्री का कहना है कि उनके देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डिजिटल क्षेत्र में भारत से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि खुद गूगल भी कह चुका है कि अमेरिका को भी भारत जैसा ही पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए, जो न केवल पूरी दुनिया में पेमेंट का सबसे आसान तरीका है बल्कि दुनिया का सबसे सिक्योर सिस्टम भी है। और अब तो आसियान देशों का संगठन भी भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का दीवाना होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत और आसियान देशों के बीच में भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के दायरे को बढ़ाने पर चर्चा होगी। यानी कि अब भारत का रुपे कार्ड UPI सिस्टम जल्द ही आसियान देशों में भी दिखाई देगा। और दुनिया इसलिए भारत के पेमेंट सिस्टम की मुरीद हो रही है क्योंकि पिछले साल यानी कि 2021 में भारत के डिजिटल पेमेंट की क्षमता चीन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। वहीं अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश रियल टाइम ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को कहीं पर भी टक्कर नहीं दे पाए, क्योंकि UPI या मोबाइल नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से भारत में डिजिटल पेमेंट करना केवल चुटकी बजाने जितना आसान है, जबकि भारत के अलावा किसी और देश के पास इतना आसान डिजिटल पेमेंट का तरीका मौजूद नहीं है। और अब कहीं ना कहीं आसियान देश भी भारत के ऐसे आसान पेमेंट सिस्टम का फायदा उठाने से पीछे नहीं रहना चाहते।